शंकर की माता ने सिंह को देखा, इसलिए बहुमत किसका है? गजराज का। क्या है? गजराज का। अब जब 14 सपने, कल 14 सपने उतरेंगे। क्या उतरेंगे? कल 14 सपने उतरेंगे। कल नाटक होगा, कल बहुत अच्छा होगा मेरे भाइयों। कल ठीक 9:45 से 9:10 प्रवचन प्रारंभ होगा। क्या होगा? 9:45 से 9:10 प्रवचन केवल आपको एक ही समय करनी है। और उसके बाद 10 बजे से महावीर जन्म वाचन की पालना झुलाने की क्या हो जाएगी? विधि जन्म वाचन सुबह का, शाम को नहीं है। आप करता होगा यहाँ मनोरंजन के सब काम सुबह होते, रात को नहीं होते। इसलिए ध्यान रखना, कल सच धज के आना है। कल मेरे प्रभु का क्या होगा? कल मेरे प्रभु का कल्पसूत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? कल्पसूत्र आगम के माध्यम से यहाँ पर लाल चुनरिया ओढ़ के वो तिशला सूर्य एक एक सपन उतर रहा है। हाथी देखिए, हाथी, वो हाथी 4 दांत वाला, बड़ा गज वाला, बड़ा सुंदर वो हाथी उतर रहा है। अर्ध जागृते अर्ध सोती हुई है माँ उस हाथी को, धवल हाथी को देखती है। 1008 लक्षण वाला हाथी। कितने वाला? 1008 लक्षण वाला माँ हाथी देखती है और सपने में चिंतित होती है। दूसरे में देखा ऋषभ। क्या देखा? आप गाते ना, ऋषभ रूप करी, क्या बोलते हैं? ऋषभ रूप करी श्रृंग जले भरी, नवन करे प्रभु, नवन करे प्रभु अंगे, है ना? श्रवण प्रभु ऋषभ रूप करे, श्रवण करे, जल करे अंगे। प्रभु को क्या करते हम? आज एक जना महाराज साहब आपके भगवान को हमने नला दिया, अच्छी बात। महाराज साहब आपके भगवान के केसर उड़ेल दी है, बहुत अच्छी बात। और क्या देना है? चिंतन करिए, भगवान को निभाया नहीं जाता है, भगवान की केसर उड़ेली नहीं जाती है। भगवान का हम क्या करें? अपनी 8 कर्मों का नाश करने के लिए परमात्मा का अभिषेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और अपने कर्मों का क्या कर रहे हैं? पक्षालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पक्षालन। पक्षालन, पक्षाल साक्षात परमात्मा का क्या है? मिलन है। कितने पुण्यशाली हो, यूं तो आपको हाथ लगाने देवे हैं? अगर आपको लोच आता हो तो हम हमारे सिर पे हाथ लगाने देवे, नहीं तो आपको लगाने देवे हैं? और आप कितने भाग्यशाली हो, त्रिलोकी नाथ के सिर पे हाथ फेरते हो अभिषेक करते हुए। वारे वाह, कितना आनंद आता है, कितना भाग्य हमारा है। प्रभु का याद करने का क्या आता है? वारे त्रिलोकी नाथ, प्रभु के माता पिता बन के, इंद्राणी बन के क्या करते हो? अभिषेक। कभी अवभाग आया कि प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, वारे प्रभु आज मेरा जीवन, मैं भी आपकी माता बन गई, मैं भी आज आपका पिता बन गई। ये भाव से करते हो आप? केवल बस हमको करना, तू चल में आई, तू चल में आई। वारे मेरे पुण्यशाली, ऐसा नहीं। यहाँ भाग्य समझ गया, ऋषभ देखा और ऋषभ को हंसती रोम राजी उसकी, और चमकीली उसकी आंखें, चमकीली उसकी पुष्ट काया, अंगोपांग उसका इतना सुंदर कि देखते क्या आ जाए? आनंद आ जाए, देखते मन के अंदर उत्साह प्रारंभ हो जाए। इसलिए दूसरे को देखती है और तीसरे के अंदर देखती है महा सिंह, वनराज, केसरी सिंह। क्या देखती है? और केसरी सिंह देखने, ये केसरी सिंह किसका प्रतीक है भैया? आपने कल्पसूत्र सुन रखा ना? केसरी सिंह किसका प्रतीक है? सिंह किसका प्रतीक है? शेर, शेर, शेर। शेर की तरह हम भी तो दाड़ते कि नहीं दाड़ते? और अभी अगर यहाँ अचानक शेर आ जाए और दाड़े तो आप सब जने, मेरे को छोड़ के बाकी सब जने क्या करोगे? भागी जाओ, धोतिया पड़ता पोतिया पड़े, पेट को न मुपत्ति न चरोलो न कुर्सियों कटही जावे। अरे अपने प्रभु के प्रति, अपने नौकार के मंत्र के प्रति आपको इतनी भी श्रद्धा नहीं है? मैं आपको डिटेल समझाती हूँ। 2010 में मेरा राम भानपुरा चतुर्मास था। मैं, मेरी एक भाई और हमारे एक पंडित जी साथ में थे। चल रहे थे, सुबह 5:45 बजी थी। ये हाल कर रहे थे, आगे चले देख रहे हैं घाटी आया, संग्राम घाटा। 20 किलोमीटर का जंगल आता है। क्या आता है? गांधी सागर के उधर क्या आता है? 20 किलोमीटर का जंगल आता है। मेरे मन में शंका थी कि हे गुणरंजन, चल तो रही है इस रास्ते, पर आज आ गया तो क्या होगा? मेरी भाई गाड़ी चला रही, गाड़ी रोक दी। महाराज साहब, तर दूसरी में क्या हुआ? सामने देखो, अच्छी बात, खड़े हो जाओ।
खड़े हो जाओ। नौकार गिनिए, दादा को याद करिए, आंखें मीची, तीनों खड़े हो गए। चौथा पैर साइकिल चलाने वाला खड़ा हो गया और गिन रहे, अपने अपने इष्ट का नाम लीजिए। नाम लिया, 5 मिनट भी नहीं जपा होगा, मैंने आंखें खोली, जो इधर की तरफ आ रहा था वो, ये प्रत्यक्ष आपको बता रही हूँ, प्रत्यक्ष। ये है हमारी नौकार मंत्र की प्रतिशतता, जिन शासन की प्रतिशतता। रूम रूम में हम तो डरते हैं, क्योंकि आपके जिंदगी के अंदर जहाँ जी रहे वो जिंदगी भय की है, डर की है, वो प्रीत की नहीं, वो समर्पण की नहीं, वो त्याग की नहीं। जहाँ समर्पण, त्याग और प्रीत नहीं है, वहाँ डर ही डर है। ये डर घुस गया देवानंद को, पर यहाँ तिसला का तो भाग्य समझ गया, आनंद आ गया उसको। आहा, देख रही है वो सिंह केसरी देखा, और जिसकी दंत कांति चमक रही है, आनंद हो रहा है, और कुंडलाकार आकृति बनाए हैं, मुख में प्रवेश कर रहा। तीसरा क्या कर रहा? सिंह मुख में प्रवेश कर रहा है। चौथा, जिसके हम सब क्या हैं? मारी सपा रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी आओ, लक्ष्मी देवी आज आओ। मारी सपा, मेरी दुकान में रंग बरसाओ, मेरी ऑफिस में रंग बरसाओ, मेरी तिजोरी में रंग बरसाओ। लक्ष्मी जिधर देखो लक्ष्मी। ये सारी लक्ष्मी आज, ये लक्ष्मण है, ये राम, ये सीता, ये लक्ष्मण, ये उर्मिला। कभी उर्मिला बनने, सीता तो हर कोई बनना चाहता, उर्मिला बनने की बात आई, त्याग सीता का बड़ा कि उर्मिला का? कैसे? त्याग राम का बड़ा कि लक्ष्मण का? त्याग राम का बड़ा, लक्ष्मण का बड़ा कि भरत का? भरत का टाइम, भरत का ही कैसे? अभी पूछूंगी तो 12 बज जाएगी, टाइम को करा, पहले से ऑर्डर हो चुका, आज 11 बजे, मैंने कहा गले की घंटी बज जाएगी। चिंतन करिए हमारे जीवन में, त्याग उर्मिला का बड़ा था, त्याग लक्ष्मण का बड़ा था, सबसे बड़ा त्याग भरत का था। इसका था सब कुछ होने के बाद भी एक योगी की तरह जीवन जिया। किसकी तरह? एक भ्रातृ प्रेम के अंदर कितना भाइयों में प्रेम था, कितना समर्पण था। आजकल तो भाई भाई से तकरार करता है, भाई भाई से लड़ता है। पर हाँ, इन कमलजी और इनका टागा परिवार का कहूँगी तो धन्यवाद, इनके भाइयों के प्रति कितना समर्पण है। एक छोटों के नीचे खड़े, एक आवाज में खड़े, वाक्य में समर्पण जबरदस्त है। हम तो आज दौलत पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए भाई भाई का जान का क्या बन जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बेटा पहले आया कि भाई पहले आया? बहन पहले आई कि पत्नी पहले आई? माँ पहले आई कि सास पहले आई? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या जवाब है आपके पास? किसको रेस्पॉन्स दे रहे हो आप? किसको दे रहे हो? बोलिए ना। क्या हो गया? मेरा मुंह क्यों ताक रहा है? कोई चाटा मार जाएगा? डंडा भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं है। रेस्पॉन्स, व्हाट इज दिस? रेस्पॉन्स किसको देते हैं आप? भाई को देते कि बेटे को? पत्नी को देते कि बहन को? माँ को देते कि सास को? पिता को देते कि ससुर को? बोलिए बोलिए, किसको देते रेस्पॉन्स? बैटरी ज्यादा चार्ज कौन करता? डिस्चार्ज कौन करता आपकी? आज ही करनी पड़नी है बैटरी चार्ज करनी। बोलिए 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 ना। क्या कहना? हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मेरी 2 टकियों की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जा। चंद स्वार्थों के खातिर हैं, चंद स्वार्थों के खातिर, चंद प्रीति के खातिर, चंद सुख के खातिर करोड़ों के परमात्मा को आपने ठुकरा दिया। और दत्ता दान में पढ़कर, माया वृषावाद में पढ़कर, छल कपट में पढ़कर उस परमात्मा को पहचान ही नहीं पाए। यहाँ देखिए पिछला भी तीसरा सपना जो देख रही छोटा, लक्ष्मी का देख रही है, बरस रही है। ओहो, 6 वाले वाली लक्ष्मी, जिसके 1 करोड़ 20 लाख 25,120 कमलों का वलय बनावा सिंहासन, उसके ऊपर कौन बैठी है? कितने बताए मैंने आपको? पक्का याद है? परसों पूछूंगी। इतना बड़ा लक्ष्मी
जी का 6 कलर का वलय बनावा, इतने करोड़ कमल के पुष्प का सिंहासन बनावा, 1 करोड़ 20 लाख 25,120 तुल्यों का है। उसके ऊपर लक्ष्मी जी राज रही है, वो धीरे धीरे उतर रही है और माँ के पेट में समा रही है। वृद्धि लेके आएगी, समृद्धि लेके आएगी, कृपा लेके आएगी। देखिए, और अब आता है छठा चंद्रमा, आता है चंद्र दर्शन। चंद्र करोषि, निशा करोषि, शीतल करोषि, मध्यम करोषि, आनंद करोषि, महातमम। ओम ह्रीं श्रीं चंद्राय नमः। ये चंद्र दर्शन और सूर्य दर्शन कब कराते हैं आपको? 5वां रह गया। क्या रह गया? माला, पुष्पमाला। वो इसलिए रही, वो आपने पहनी, मैंने नहीं पहनी। मैंने जानबूझ के छोड़ा कि आप बोलो, क्योंकि माला आपने पहनी है, गले में घंटी आपने डाली, मैंने तो डाली नहीं, इससे मुझे घंटी कैसी याद आएगी? पुष्पमाला। माला 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? आपने कौन सी माला पहन रखी है? मेरे पिता कौन सी पहन रखी है? कौन सी पहनी है? आओ आओ माला पहने आज, जीवन को सजा ले रे, अंतर की चेतना को आज जगा ले, कि माला पहने ऐसी नाथ की रे। अभी तक माला पहनी वो है गले घंटी रे, 84 के चक्कर में पड़ा है वो देखो। आओ पहने मोक्ष की माला, करे जरा साधना रे। आओ पहने मोक्ष की माला, करे जरा साधना रे। आओ आओ पहने माला, ये है बड़ी माला रे। एक माला पहनी, वरमाला। क्या पहनी? अभी तक जूझ रहे हैं, गले में घंटी पड़ी, आफत पड़ी है, निभा रहा हूं। इनसे पूछो, इन भाई हमारे भाइयों से, कि कैसे ये निभाते। धन्य है इनको, बाप रे बाप, धन्य है, धन्य बात है। अरे मेरी माँ चंडी का रूप, महाकाली का रूप, कब कोप भवन में चली जाए पता नहीं है। माला का दुरुपयोग कर लिया। अभी तक तो संसार में रक्त होने की माला पहनी है, पर यहाँ माता जो माला देख रही है, वो संसार से विरक्त करके समृद्धि देने वाली, सुख देने वाली जो माता माला दे रही है, वो कभी कुमलाती नहीं है। और हमारी माला तो 2-4 घंटे में क्या हो जाती है? कुमला जाती है। अब कौन सी माला पहनी है? जो मोक्ष दिला दे वो माला, कि जो संसार में रुला दे वो माला? कौन सी माला? बोलो मेरे भैया। आज थोड़े लग रहे हो कि जो अग्रु को थोड़े व्याख्यान के अंदर, नहीं तो बेहोश होकर क्या करते हो, सुनते रहते हैं। धन्यवाद है। मोक्ष की माला कब पहनेंगे? कब हमारे जीवन के अंदर मोक्ष बनेगा? कैसे मोक्ष को अपने जीवन में याद रखना। अभी नौकार मंत्र गिनने के अधिकारी नहीं हो, अभी लोगोश जपने के अधिकारी नहीं हो, अभी नवोत्तरण बोलने के अधिकारी नहीं हो, जब तक मोक्ष माला की शरण में नहीं चले जाएंगे। नौकार मंत्र का पहला उपध्यान तब पहले नौकार मंत्र को सिद्ध करने का होता है, फिर क्या होता है? नवोत्तरण को, फिर होता लोगोश को। बाजी लेकर मारते तो वही करिए। और ये पोसा नहीं होता, एक प्रतिक्रमण नहीं होता। कब करोगे मैया वापिस त्रियंच में जाना है क्या? पशु बनना है क्या? शेर, चीता, बकरी, कुत्ता, एकदा क्या बनना है? चिंतन कर लीजिए मोक्ष की। ये माला मोक्ष की माला देखती है जो कभी, और भीनी भीनी खुशबू, ऐसी माला माता देखकर मद मस्त हो जाती है। और मद मस्त होते ही देखिए, अब वो मद मस्त की कैसे शीतलता है, कैसी सौम्यता है। चंद्र दर्शन, शरद की पूर्णिमा का चंद्र देखो है, क्या है? कुमुदने वालो जीवो, शरद नो चंद्र सखी, समित शिखर मुझने बालो लागे छे, प्रगटे बसे छे बल्ला पारसनाथ सखी, समित शिखर मुझ। क्या कहा? अमीर से झरती मूर्ति वाली लागे छे, कुमुदने बालो लागे, शरदनो चचा। कुमुद को क्या लगता है? चकवा चकवी। अगर चंद्रमा चला जाए तो क्या होता है?
विलाप करते वियोग होते हैं। ये शरद का चंद्रमा शीतल सौम्य है, मन को आह्लाद करने वाला, आत्मा को प्रसन्न करने वाला, आत्मा के अंदर आनंद उर्मियों को भरने वाला ऐसा माँ ने क्या देखा, छठा सपना देखा। और सातवां सपना जिसके बिना हमारा चलता नहीं है। अगर 4 दिन नहीं दिखे तो कहीं वे सूर्य को है, सूर्य है, सूर्य नहीं उठी तो 4 दिन तक तो क्या हो जाए। और ज्यादा अगर तपने भी लग जाए, क्योंकि सूर्य अगर तपे, देखिए सूर्य देखा चमकता हुआ, जो युद्ध वाले होता ना, जिनको शत्रु से भय होता है, और सूर्य उदय हो जाता तो घबराहट होने लग जाती है दुश्मन को कि हार जाऊंगा। किंतु यहाँ ज्ञान आत्मा को हमारे भीतर में अज्ञान को हटाकर प्रकाश की किरण करता है। प्रथम किरणी, प्रथम आनंद, क्योंकि अगर सूर्य उगते हुए 48 मिनट तक उसको हम देख सकते हैं, टकटकी त्राटक कर सकते, क्या कर सकते हैं, त्राटक क्या बोलते हैं, सूर्य की तरफ देखकर त्राटक करना, अर्थात त्राटक का मतलब आज्ञा चक्र को चालू करना। क्या करना, कितनी बार करते हो त्राटक रोज की जिंदगी में, कितनी बार, कितने मिनट त्राटक करा आपने, कितने जन त्राटक करना आता, आज्ञा चक्र विकसित हो गया। क्यों गिरियों क्या हाथ वीडियो महाराज माने खबर ही नहीं, महाराज ने खबर नहीं है, थाने तो खबर संसार में थे जी रिया के महाराज भी जीत्या है कि महाराज एक नहीं जी रिया माने खबर नहीं है। बाबा क्या बात के ना, वो सूर्य उदय हो रहा, ऐसा विकसित सूर्य कर रहा है, क्योंकि जीवन के अंदर सूर्य की किरणों का बताया है कि सूर्य कौन से मास में, चैत्र मास में सूर्य की किरणें 1200 होती है, वैशाख मास में 1200-1300, जेठ मास में 1400 और भाद्र मास में 1400, अश्वनी में सबसे ज्यादा किरणें सूर्य की आसोज महीने में होती, कितनी 1600 शस्त्राणी 1600 किरणानी 1600 किरणें होती है। कार्तिक मास में 1100 और उसके बाद माघ मास में 1100 होती है, और मिक्सर मास में 150, फागुन मास में 150 किरणें, पौष मास में 1000 किरणें थी। इस प्रकार जगत चक्षु को माता ने 7वें सपने के अंदर देखा। 8वां है, अभी थोड़े दिन पहले मुनीश्वर स्वामी के और दादा के क्या चढ़ाई आपने, ध्वजा। ये ध्वजा किसका प्रतीक है, ध्वजा, ध्वजा क्यों चढ़ाते हैं, कारण क्या है बताइए, क्यों चढ़ाते हैं आप लोग, चढ़ा रहे हैं, मैं आपसे पूछती क्यों चढ़ाते हैं ध्वजा का कारण, जिन शासन ध्वजा की तरह लहराता रहे, जी शासन ध्वजा की तरह लहराता है, बिल्कुल सच्ची बोली, बिल्कुल सच्ची है। लहर लहर लहराए जिन मत का डंका आलम में, जी जिन मत का डंका आलम में, लहर लहर लहराए, ये जैसे ही ध्वजा लहराती है, जो भी ध्वजा लहराता है, सुख आती है, समृद्धि आती है, रिद्धि आती है, प्रसिद्धि आती है, शांति आती है, समाधि आती है, सारे उपद्रवे निकल जाते हैं, और सबसे बड़ा दरिद्रता कभी भी, और जिस दर्श पे नंदीजा 3.5 कोस पे बाणवंतर देवता का उपद्रव नहीं होता, अगर निकलते भी हैं तो वो दूर ही स्तंभित हो जाते हैं। ध्वजा का इतना जबरदस्त प्रभाव परमात्मा की ध्वजा पर, परमात्मा की ध्वजा अगर पुण्यानुबंधी पुण्य होता है वही चढ़ा पाता है, बाकी हर किसके नसीब का नहीं है। ये जीन शासन का क्या है, परमात्मा महावीर का क्या है शासन का प्रतीक, कि हमारे जीवन में ध्वजा क्या आती है, ये ध्वजा लहराएगी, अर्थात परमात्मा की माता ने जो ध्वजा देखी ना, उसके पुत्र के आगे क्या क्या होगा वो तो आगे बताएंगे आपको। ये ध्वजा जो देखी पंचवर्णी, कौन सी पंचवर्णी है, पर हमारे यहाँ पे, अब मेरे को एक बात बताइए, सिद्ध भगवान हो तो कौन सी ध्वजा चढ़े, और अरिहंत भगवान हो तो कौन सी ध्वजा चढ़े, अरिहंत हो तो और सिद्ध हो तो, सोच लो, देखो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आज जवाब मत देना, कल देखना, देख के आपके यहाँ जो भगवान है वो सिद्ध भगवान है कि अरिहंत भगवान है, भगवान आपने विराजमान करे कि मैंने,
सिद्ध भगवान का क्या है, अरिहंत भगवान का है, क्या पहचान चलती है? ये सिद्ध भगवान है अपन, मैंने आपको प्रवचन में पहले बता चुकी हूँ, थोड़ा सा चिंतन करके तो मोक्षगामी हैं। सिद्ध भगवान तो मोक्षगामी अरे सभी मोक्षगामी हैं। अरिहंत भगवान देवलोक किसने कह दिया अरिहंत भगवान देवलोक में? अरिहंत भगवान तो गणगाती कर्मों का नाश कर दिया। मैं तो पूछ रही सिद्ध भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उनकी पहचान क्या है, और अरिहंत परमात्मा विराजमान होते हैं उनकी पहचान क्या है? अब किसके होता है? सोच लेना, फिर सोच लेना, कोई बात नहीं, कल जवाब देना, सोच के चिंतन करना। ये 2 क्वेश्चन आपके जी में मुझे याद दिलाना, कल भूल जाएंगे तो परसों बात करेंगे, कल तो प्रभु के उसमें आनंद में हो जाएंगे। थोड़ा सोच के बताना कि किसके कहाँ परिकर होता है, कहाँ परिकर नहीं होता, थोड़ा सा चिंतन करेगा। मेरे भाई लोगों, जरूरी है केवल चढ़ाने से नहीं, समझना, एक एक चीज को हमें समझना। ऐसी ध्वजा जो हमारे पीछे ध्वजा, वो लक्ष्मी का आह्वान है। क्या है? जहाँ ध्वजा चलती है उस संघ में, उस शासन में, उस परिवार में कभी हैंड माउथ क्या नहीं होते, हैंड माउथ नहीं होते। और आप हमारे प्रकृति देख लीजिए, हमारे कलेश भैया की, भगवान पूरे आप सभी की प्रकृति हो, हम तो आप सब हमारी हो, खूब प्रकृति हो, पर प्रकृति आत्मा के क्षेत्र में ज्यादा करना, उसमें अवगति में ब्रेक मत लगाना, आत्मा के क्षेत्र में हो जाना। नववा आता है कलश, कौन सा कलश बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। पूर्ण कलश सुचि उदक निधारा जिनवर अंगे नावे। क्या है? पूर्ण कलश सुचि उदक निधारा जिनवर अंगे। किसको? जिनवर के अंगों को क्या करना है? हे परमात्मा, अभिषेक करके मेरे मन के अंदर शांति आ जाए, शीतलता आ जाए, और आप जैसे पूर्ण हो, आप वितरागी हो, आपने काम को, राग को, सबको दस लिया है, वैसी पूर्णता भी मेरी अपूर्णता मिटे और मैं भी पूर्णता को क्या करूं? प्राप्त करूं, पूर्णता को प्राप्त करूं। ऐसे कंठ में 4 दिशों में ये 9वां स्वप्न देखा। 10वां स्वप्न क्या है? पद्म, वाइट एंड क्लीन, स्वच्छ गंगा जल से, इतना सच, इतना आनंद, जहाँ किसी प्रकार की मिलावट नहीं। हमारे तो हर मार्ग में मिलावट है, क्रिया में भी है, ज्ञान में भी है, तप में भी है, त्याग में भी है। तो ये माता जो सपन चल रही है उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। मोतियों के आंगन गाता ना, मोतियों से जुड़ा हुआ पद्म सरोवर, कमलों से जुड़ा हुआ पद्म सरोवर, ऐसा पद्म सरोवर जहाँ हंस चकवा चकवी कंस भी क्या करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, कमलों से गुंजायमान। और जहाँ पे सारस पक्षी सुंदर, पद्म सरोवर में क्या करते हैं? जहाँ पे हिंसा नहीं है, क्या नहीं है, जहाँ पे भक्षण नहीं है, मात्र वाइट नहीं, केवल परमात्मा के लिए ही वो कल क्या आता, जल काम आता, स्वच्छता के लिए। आप जाते हो ना शैत्रुंजय नदी में, क्या करने जाते हैं? क्या करते हो शैत्रुंजय नदी में? क्या करने जाते हो? बोलो ना। ये पक्का है कि शैत्रुंजय नदी में अस्थि विसर्जन करना चाहिए, विधान है। आप कर रहे हो, वो मैं मना नहीं कर रही, ये विधान है जो पवित्र है, जो सुंदर है, जो व्यवस्थित है, जिसके जल से परमात्मा ने अपने अणु अणु में पवित्रता करी, राग द्वेष सब निकाला। और हमने थिंकिंग बनाने के शैत्रुंजय नदी में हड्डियों का विसर्जन करने का एक ही अधिकार किसको है? आप कर रही हो, मैं मना नहीं कर रही। पूर्वाचार्य ने क्या सोच के बनाया था, मैं कोई निषेध नहीं करी, ये मेरे दिल के उद्गार है, मेरे मन के भाव है, जो इतनी अपने आप में सात्विक है, सुंदर है, व्यवस्थित है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? चिंतन करिए हमारी स्थिति क्या है। अगर आप विसर्जित भी करके आए तो क्या अपने कषाय को विसर्जित करके आए, अपने राग को विसर्जित करके आए, अपने क्रोध को। ये इसी से नदी वहां पर देखिए हमारे जीवन के 11वां आता है, कौन सा? शीर। 10वां तो पद्म सरोवर हो गया, 11वां तो शीर समुद्र ही होगा दादा, कहीं नींद आई भी कहीं नहीं है। 11वां क्या है? क्षीर समुद्र है, क्षीर समुद्र, क्षीर समुद्र जहाँ पे सब नदियां मिलती है, जहाँ के पैसे ना भय है, ना छल है, ना कपट है, ना माया चार है,
ऐसा शीर समुद्र मंद मंद सुगंधित पवन आता है, वहां गंध हवा नहीं आती है, मंद मंद सुगंधित पवन आता है। उसके पास जाने से आनंद ही आनंद हो जाता है, क्योंकि उपवन में जाएंगे फूल ही फूल होंगे तो वहां से बाहर निकलने का मन होगा। अभी आप कौन से उपवन में बैठे हो? ये उपवन में खुशबू नहीं आ रही, आपको आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही? नहीं मावी जी, नहीं आ रही। अगर आती तो शादी से उपवन को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आ नहीं, ले नहीं पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, दिल के दरवाजे खुले नहीं है, नाक के नथुने खुले नहीं है, क्योंकि अभी ब्रेक लग गया है। अगर खुले होंगे तो परमात्मा की आएंगे। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े निकले एक दूसरे को फटकारते हैं, किंतु यहाँ पर कपूर से भी जैसा सुंदर दिखाया, ऐसा सुख सिंधु सीता चरण नदियाँ पूर्ण आपके यहाँ बेग के साथ मिलती है। ये 11वां सपना माता शीर समुद्र का देखती है, और 12वां क्या था, जहाँ पे उड़कर कहाँ जाना है, अंकयोती तोड़ी आती रे श्री मंदिर भगवान आगे दर्श तुम्हारा। देव विमान देखा, क्या देखा? देव विमान। और देव विमान इतना जबरदस्त रत्नों से जड़ित, वो देव विमान चारों तरफ कारीगरी है, सब बने पे हैं, जिसके अंदर देव धुन भी बजती है। क्या बजती है? देव विमान से क्या होती? देवता जब परमात्मा आदि जीव पुण्यशाली जीव को केवल ज्ञान होते हैं तो देव विमान में बैठ के क्या बजाते हैं? देव धुन। तब भी क्या करते हैं? 5 प्रकट रत्न प्रकट करते हैं, अवोदान मोहदान की घोषणा होती है, मृत गर्जना करते हैं। इस प्रकार 12वां देव विमान देखा। क्वेश्चन एक कल करेंगे, आज छिपे हैं। एक क्वेश्चन है देव विमान के ऊपर कि माता जीव भुवन से आता तो क्या देखता है, देव विमान से आता तो क्या देखता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बाकी है ना, ये भी बताना है कि कौन सी माता कौन सा जीव आता जब क्या देखती है और क्या नहीं देखती है। हमारे यहाँ पे 14 सपना का वर्णन आया है, और दिगंबर शास्त्र में 16 सपनों का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, चिंतन। तो ये देखिए अब 13वां सपना है रत्नों की राशि। क्या है? माता देख रही है, तिसला रत्नों की राशि देख रही है, और रत्नों की राशि जब परमात्मा को केवल ज्ञान होता है तब समोसरण की रचना करते हैं। चांदी के परकुट्टे, सोने के दरवाजे, सोने के दरवाजे, हीरे मातियों के दरवाजे, हीरे मातियों के दरवाजे, मानक मोती के दरवाजे, इस तरह से समोसरण के प्रकट्टे होते हैं। और वो समोसरण रचता, उस पे परमात्मा क्या करते हैं? विराजते हैं और देशना देते हैं। यह है रत्नों की राशि, है ना। 9 प्रकार के रत्न होते हैं ना। कितने प्रकार के? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में 9 थे, और हमारे दरबार में नवरत्न ही है कि नवरत्न चटनी बना दी है। गन गसी गसा गस केसर ना गन गोल ते मेता पूजो कस्तूरी ना गोल। किसमें आता है? ये महाराज कहाँ से ले आते हैं? कहाँ से ले आते हैं? ये सारे चीजें आपको देख देख के याद आते हैं। वारे मेरे पुण्यशाली, वारे निबाड़ा के पुण्यशाली मान्यवर माताएं बहनों गंध गस गसिए केसर ना गंध है। आता ना पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में बिलड़ी पूर्ण मंडल आता ना अर्चना जिंदा गसिए गसा गस केसर ना गन गोल कस्तूरी ना गन गोल। हे परमात्मा की पूजन करने के लिए, अष्टकर्मों को नाश करने के लिए केसर को ए पुजारी दे, आज सुबह संदेश दी केसर दे। और आपको क्या समझा रही हूँ मैं, क्या समझा रही हूँ? वो भी तो इंसान है? अरे हम दे रहे तो इसका मतलब नहीं काहे केसर घर से लाइए, मुठिया घर से लाइए, और आप क्या करिए? थोड़ा शरीर को झूर दीजिए, एक्यूप्रेशर करिए, ताकि शरीर की बॉडी का फिल्टर हो जाएगा और सारी बॉडी की बाती झड़ जाएगी।
कर्म निर्जरा हो जाएगी। हमको तो सब रेडीमेड माल चाहिए। क्या चाहिए? रेडीमेड माल। खाने का भी रेडीमेड, करने का भी रेडीमेड, भक्ति भी रेडीमेड, सारी चीजें रेडीमेड चाहिए। तो मुझे बताइए कि आप परमात्मा के दरबार में रेडीमेड बन के जाएंगे कि ओरिजिनली बन के जाएंगे, डुप्लीकेट बन के जाएंगे? क्या करके जाते हैं आप लोग? बड़ी तकलीफ वाला काम है। हमारी ये बहनें जो भोजन करती हैं, बाहर की हो कहाँ की मुझे नहीं पता, भोजन करती है, ये उपासना के बाहर भोजन करती है, वहाँ की वहीं थालियाँ रख देती है, वहाँ की वहीं सब्जियाँ की कटोरियाँ रख देती है। थोड़े मुझे कहना पड़ेगा मेरे गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरे जैसे 5-6 और भेज दो ताकि इनको थालियों को और कटोरियों को अबेर के ठिकाने रखे हैं। वो पड़ी रहती है सुबह से शाम तक। थोड़ा तो विवेक होना चाहिए। कितना हमारे अंदर है। परवादी रात चल रहे, आराधना चल रही, उपासना चल रही, और हम यहाँ रख रहे हैं। और हमारी कृष्णा बहन ने खुद ने हमारे साथ जाके चलो देख तो दो कि सब्जी पड़ी रोटी। अरे क्यों करते आप मेरे भाई? हाँ, इस तरह से मत करिए, जेना रखिए, अंदर में समझ रखिए। परवादी रात चल रहे हैं, कर्म बांधने के लिए नहीं, कर्म निर्जरा करने के लिए नहीं। आप बाहर से पधारे, अंदर से पधारे, जो भी है आपका सबका रेस्पेक्ट है, सम्मान है, पर जैना का त्याग ना करें, जैना का त्याग ना करें। मेरे भाई बहनों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर नर्म निवेदन है, कोई कठोरता नहीं, केवल विनय कर सकती हूँ, विनती कर सकती हूँ, आपको निवेदन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी हूँ, पराई नहीं हूँ। पर जब ऐसा देखती हूँ तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि शायद हम oswald कुल के नहीं लगते, इस तरह से व्यवहार करते हैं, हम सैनी नहीं लगते हैं। आजकल तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा होता, इतना तो समझता है। अन्न का बहुमान करना सीखिए, अन्नपूर्णा का बहुमान करिए। आज अन्नपूर्णा का बहुमान नहीं करेंगे, कल दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। चिंतन करिए, ऐसे कितने परिवार हैं जिनको हैंडमाउथ 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता है, कपड़ा पहनने को नहीं मिलता है, सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलता है। आपका दिल नहीं रोता? क्या करते आप? आज के बाद ये सामने हो कि यहाँ पे कोई आज भोजन नहीं करेगा। जब तक बड़ा भोजन ना हो तब तक इधर हमारी बिना इजाजत के लिए सब उधर ही। मैम साहब सब कुर्सी पे बैठ जाती है, बातें करती जाती है। ज्ञानावर्णी कर्म नहीं बनते आपके। आप भोजन कर रहे, मौन रहिए, ज्ञानावर्णी कर्म बनता। ऊँटे मुँह बोलेंगे, ज्ञानावर्णी कर्म बनेगा। आपको बोलना है तो कुल्ला करिए, उसके बाद बोलिए। आपको नियम का पेपर दे रखा है, क्या करते आप? थोड़ा सा जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ रुदन कर रही है कौन? देवानंदा। एक मुस्कुरा रही है, तीसरा देख लिया, और पंचौतवे में देखा कौन सा? निधुर अग्नि। अब तो कान मरोड़ो तो अग्नि पैदा हुए। पहले तो लकड़ी डालता, उंगली करता, जब जाता हूँ करना पड़ता, तब आंखों में धुआं पानी निकलता, तब अग्नि बन जाती। और आप कितने पुण्यशाली हो कि आपके लिए विज्ञान ने क्या कर दिया। विज्ञान क्या करता? आश्चर्य भाव पैदा करता है और विस्मय भाव धर्म पैदा करता है। विज्ञान आश्चर्य, विज्ञान की प्रगति खूब हुई है, किंतु हमारा विनाश प्रारंभ ज्यादा हो गया। क्या हो गया? विनाश चाहता। ये कल्पसूत्र हमारा विनाश नहीं, हमारी उन्नति करना चाहता है, हमारे जीवन के अंदर आनंद करना चाहता है। ऐसी निर्धुम अग्नि जो बुझे ही नहीं, शांत नहीं हो, ऐसी निर्धुम अग्नि माता ने देखी और उठ गई, जागृत हो गई। उधर देवानंदा रो रही है, हाय रे ये क्या हो गया? ओहो, पूर्व जन्म के अंदर एक रत्न नहीं दिया, आज वही देरानी। ओहो, इतना अमूल्य रत्न महावीर का जीव गर्भ में आया, और वो महावीर का जीव भी आज तिशला की गोदी में चला गया। ये पनिशमेंट मिला, ये कर्म सत्ता है। भगवान महावीर कह रहे, मेरे देखो निष्पक्ष कम से, सत्य की राह से जैसा करोगे, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे तीर्थंकर जीव हो, चाहे केवली हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे त्यागी हो, सबको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। ये कर्म सत्ता है। इसलिए कह रहे जैसी करनी, आज चौथा दिन कह रहा कल्पसूत्र, जैसी करनी वैसी भरनी। घमंड मत करिए, अहंकार मत करिए। त्रिपुष्ट मरीच के जीव ने घमंड करा, मैं 3 पदवियां पाऊंगा, नीच कुल में बनवा 83 दिन तक देवानंदा की कुक्षी में रहा। कितने दिन तक?
83 दिन तक। और देखिए हिरण्यकशिपु ने क्या कहा, ये तो मेरी अम्मा गौतम, ये तो मेरी अम्मा। क्या कह रहे हैं, ए गौतम ये तो मेरी अम्मा 43 दिन थे, 83 दिन तक इस माँ के गर्भ में रहा। किसके, देवानंदा के। और हिरण्यकशिपु पूर्व जन्म में रत्न 4 चुराए थे, 3 दे दिए, 1 नहीं दिया। इसलिए कहती हूँ देव द्रव्य की वृद्धि करो, साधारण द्रव्य की वृद्धि करो, सातों चित्र की वृद्धि करो। हाँ, कलेक्शन करना सहज है, किंतु उसमें अपने आप को देव द्रव्य की वृद्धि करने से तीर्थंकर नाम कर्म का क्या होता है, केवल इकट्ठा करके नहीं रखना। इकट्ठा करोगे, अगर समाज में जितने भी झगड़े हैं ना, जान शासन में ज्यादा जमानत खड़ी हो जाता है ना, इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी लड़ाई है। कुर्सी की लड़ाई नहीं, वो इकट्ठा है, उसकी लड़ाई है। मैं मालिक बनूं नाग की तरह, है बाम्बी के ऊपर है आसक्ति रह गई ना, 10,000 बरस बाम्बी पे फंड फैलाए बने रहोगे। तिरयंच में जाना है। अपनी संपत्ति का उपयोग करिए, अपने पद का उपयोग करिए, अपने सत्य का उपयोग करिए, अपने सत्य का उपयोग करिए। सातों क्षेत्र के अंदर क्या करिए, खर्च करिए, पश्चाताप मत करिए, रुदन मत करिए, अन्याय मत करिए। न्याय करना अपनी आत्मा के साथ, सामने वाले के साथ अन्याय करने से, इसलिए महावीर कहते हैं, क्या कहते हैं, सेहो तपो शुद्ध बनो। गुरु कहते हैं अपरिग्रह बनो, विनयी के बनो। धर्म कहता है, क्या कहता है, धर्म कहता है समझो, जीवन में अपरिग्रह वाले बनो। गुरु कहते हैं विनयी बनो, त्यागी बनो। और धर्म कहता है अपरिग्रह, त्याग करो, मूर्छा परिग्रह। जहाँ आसक्ति है वहाँ परिग्रह है। किंतु हम जीवन के अंदर अब यहाँ पर रोने से, बिकने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर ये क्या है, एक के घर में बधाई आएगी, बधाई देते ना, ये बधाई झूठी है। इन 3 दिन के अंदर आपने कितना त्याग किया, कितना कषाय छोड़ा, कितना राग छोड़ा, कितना आपने सत्य बोला, कितना स्वाध्याय किया, कितनी भक्ति करी, जब तो आप बधाई के काबिल हैं। स्वयं की आत्मा के बधाई। और आपने झगड़ा किया है, कषाय किया है, झूठ बोला है, चोरी करें, तो आपको कोई हक नहीं है बधाई का। चिंतन करें कि हमने इन 3 दिन के अंदर अपनी आत्मा को बधाई। ये जितनी भी जो बधाई आदान प्रदान होती है, झूठी होती है, ये रुलाने वाली होती है। बधाई स्वयं की, आज मैंने 3 दिन के अंदर अपनी आत्मा को कितना तप त्याग वैराग्य में संयम में जीवन जिया, ये है बधाई। किंतु हम तो अपने जीवन के अंदर ओ साहब बधाई हो साहब, कांग्रेचुलेशन साहब, थैंक यू साहब। ये कह दिया कांग्रेचुलेशन, ये कह दिया थैंक यू साहब। क्या थैंक यू मतलब ठेंगा, क्या है, क्या है, क्या है। कितने अंग्रेजों में उलझ गए, पाश्चात्य संस्कृति के अंदर उलझ गए। इसलिए देखिए देवानंदा बिलख रही है, वो उठी, तिशला अपने कमरे में से उठी और उठ के धीरे धीरे सिद्धार्थ महाराजा के कमरे में चल पड़ी और कहा, हाँ प्राण प्रिय जगन्नाथ जगवल्लभ, प्रणाम करा। सिद्धार्थ महाराजा ने बिठाया, देख लीजिए आज के नौजवान, ये युवतियां, आज के लोग कागवंशी, कमरे अलग अलग हैं, किंतु हमारे को तो हमें यह भी ख्याल रहता कि अपने बच्चे के सामने कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसलिए हमारे बच्चे आज गलत राह की तरफ, पतन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जो मर्यादा है, इस मर्यादा का उल्लंघन हमने कर लिया है। इस मर्यादा का उल्लंघन ना करें। कल सपने बेहतर प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कितने प्रकार के? उसमें चक्रवर्ती की माता और तीर्थंकर की माता 14 माँ सपने देखती है। वासुदेव की माता 7 सपने देखती है, बलदेव की माता 4 सपने देखती है, राजा की माता 1 सपने देखती है। और हम सब जन्मे थे माता आपने कितने सपने देखे थे, याद है? कितने सपने देखे। अब आपको चक्रवर्ती बनना है, तीर्थंकर बनना है, प्रति वासुदेव बनना है, बलदेव बनना है, राजा बनना है, क्या बनना है। हमारी माता ने तो ये हसीन सपने देखते हैं। पहले बच्चा परमात्मा के भजन गाता हुआ जन्मता था, फिर दूसरे काल के अंदर मुस्कुराता हुआ जन्मता था,
फिर तीसरे के अंदर राम कृष्ण करते हुए अब ये आरा चल रहा है, इसमें तो रंगोली के गीत गाता गाता बच्चा, ये त्रेता युग, ये द्वापर युग, ये सतयुग और ये कलयुग की छाया देखिए, टैलेंट देखिए कि आजकल बच्चा क्या करेगा। जन्मते बच्चा अगर हो रहा है, ये माता उनके आगे मोबाइल रख देती तो चुप हो जाती है, क्योंकि इन्होंने संस्कार ऐसे डाले हैं। और यहाँ तिशला महारानी ऐसी नहीं है, वो देखिए जागती है और परमात्मा का स्मरण करती है। यहाँ राजा आता है, व्यायामशाला में आता है, कसरत करता है, तेल लगाता है, जंक्शन बनाया, संतोष नहीं हो रहा है, पंडितों को बुलाता है, विद्वान को बुलाता है, पूरा क्षेत्र कुंड सजाता है, आनंद के साथ छिड़काव करता है, जंक्शन बनाया। ये स्टेज तो कुछ नहीं है, ऐसे स्टेज तो वहां पे कोई कीमत ही नहीं है, करोड़ों के वहां स्टेज लगे। शादी में आप स्टेज बनाते हो कितने लाख का बनाते हैं, अब क्यों कितने की आती है, एक दूसरे के गले में डालती हो, कितने की आती है वो वरमाला है। घोड़ी पे होके सवार चले दुल्ला राजा, घोड़ी पे सवारी करे दुल्लो बड़े, हाथी पे बड़े, कभी गधे पे गया तोरण मान नहीं गया। क्यों? इतना निष्कृष्ट प्राणी है, इतना निष्कृष्ट प्राणी है, जिसे हम निष्कृष्ट समझ रहे हैं, वो हमारे जीवन में कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना क्या कर रहा है। हमने उसको निष्कृष्ट माना, चिंतन कर रही है, और हमारे में अंतर क्या है ये समझना हमको कि क्या अंतर है हमारे में। उसमें उस ढेचू के ऊपर तो हम भार लाद रहे हैं और हाँ उस पे गाल रहे हैं, और हम अपा रहे अपने ऊपर जबरदस्ती लेके। कर मन भाड़ो लई चालो ओ प्रभु जी, कर मन भाड़ो लई चालो, कर मन भाड़ो लई चालो, कर मन भाड़ो है। गधा भी रोता है, इंसान भी रोता है, गधा भी रोता है, इंसान भी रोता है, रोते दोनों ही हैं। गधे के ऊपर भी भार होता है, ढोचा ढाला डालता है, इंसान भी भार ढोता है। पता नहीं पड़ता है कि कौन असली आंसू रोता है, कौन नकली, पर यह ज्ञात नहीं कर पाता है कि गधा इंसान होता है कि इंसान गधा होता है। चिंता हमारी स्थिति कैसी है, हम भाग चल रहे, समझ में नहीं आ रही। हमारे उन्होंने अंतर नहीं, कथनी और करनी में हमारे अंतर है, कथनी और करनी में समानता आ जानी चाहिए। जब कथनी और करनी में समानता नहीं आएगी तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी हमारे जीवन के अंदर हो जाएगी। यहाँ बड़ी खुश हो रही है, जंक्शन बनाया गया, पंडितों को बुलाया गया। हाय हाय, आज पंडित आएंगे और पंडित आकर क्या करेंगे। महावीर का जीवन आधा कृष्ण की रासलीलाओं की तरह है और आधा जीवन आध्यात्मिक का अनूठा अनुष्ठान था। जैसे कृष्ण ने रासलीला करी ना, वैसे महावीर ने भी क्या करी, रासलीला। देखिए महावीर के जीवन के अंदर महावीर ने 2 जातियों का कल्याण किया। 2 जातियों का क्या किया? कौन कौन सी जाति थी? थोड़ा तो बोलो, इतनी देर से मैं बोली, थोड़ा तो आप भी बोलो। 2 जातियों का कल्याण किसके किया? क्यों नेताजी? महावीर ने नारी का कल्याण किया, देखो एक ब्राह्मण जाति का, एक क्षेत्रीय जाति का। रामकृष्ण महावीर ने देखो नारी का उद्धार किया, संयोग दिया नारी को बड़ा सम्मान। देखो रामकृष्ण महावीर ने नारी का उद्धार किया, महावीर ने इस धरा पर। महावीर ने सम्मान किया, राम ने सम्मान किया, कृष्ण ने सम्मान किया। महावीर ने 2 जातियों का, एक ब्राह्मण जाति का जन्म